जय सीताराम। आज आम बगीचारे देखु भेंडी है सीताराम गार्डेन रे कषि भेंडी खाया को सब आयुर्वेदिक एडवाइस करता है। बहुत भेंडी है तोड़ा है मुझे भावुली भेंडीटा आमर किणा है कि आसुँच आमर बाड़ी भेंडीटा है आज तोड़ा तेणु ये भेंडीर अनेक अनेक उपकारिता अच्छी। भेंडी गोटे परिया हिसाब से ग्रहण करा जाए किंतु भेंडी की सब जिनस खाद्य अच्छी। ये खाद्य रोग सृष्टि होची, ये खाद्य रोग भल हम। भेंडीर अनेक औषधीय गुण अच्छी पनीपरिया आम जोटा जाने नेक्स्ट वीडियो रे ताको कहबी बा ये वीडियो को कंटिन्यू रखी। आर भेंडीर सब उपकारिता कौन कौन अच्छी समस्त को खाली आम भेंडीटा खाऊचे परिया हिसाब से खाऊचे किंतु तार गुण कौन कौन सब अच्छी, औषधीय गुण कौन अच्छी, ता कौन कौन आउ रोग को केमती कौन भल कर भेंडी द्वारा ता जानिबा। जय सीताराम। एसआर आनंद चैनल रे आपण मानक हार्दिक स्वागत करुच्ची। एक नुआ वीडियो सहित आज रामजी गार्डन रे बुलु बुलु नजर पड़ा भेंडी उपरे। तेणु भेंडीर अनेक अनेक औषधीय गुण अच्छी, उपकारी गुण अच्छी, सेगुड़ी को कुछ शुणु। ये भेंडी रे आमे पुष्टिसार पाई थाउ एवं लोह पाई थाउ, कैरोटीन पाई थाउ, विटामिन सी पाई थाउ एवं रिबोफ्लाविन पाई थाउ, नियासिन पाई थाउ एवं ये विटामिन B1 पाई थाउ। ये विटामिन युड़िक भेंडी रे बहुत परिमाण अच्छी। भेंडी बिलाती झोल सहित भेंडी सजना शाग भजा खाइबा को भल लगे। भेंडी को आम बिलाती सांगे झोल करी खाई था, सजना शाग सागे भाजिकी खाई था। भेंडी एक लाड़ुआ परिबा हेले एथिरे प्रचुर परिमाण रे विटामिन एवं प्रचुर पुष्टिसार खनिज लवण रही। भेंडी एक तंतु जातीय परिबा अटे, से यह सहजरे रक्तहीनता एवं कोष्ठकाठिन्य को दूर करिथाए। गर्भवती माँ मानक पई यह एक पौष्टिक टॉनिक कहले अत्युक्ति हेब नाही। चर्म एवं आखि पई यही परिबाटी अत्यंत उपादेय अटे। गर्भवती माँ माने भेंडी प्रचुर परिमाण जो माने साधा खाउचंदी बिना प्याज रसुण बा माछ मांस खाउना से माने गर्भ धारण जदि करचंदी प्रचुर परिमाण रे कौन कौन भेंडी खातु। आयुर्वेदिक कहूँ गर्भवती माँ मानक पई यह पौष्टिक टॉनिक अटे और पुष्टिसार बहुत जोगाई थाए। चर्म एवं आखि पई यह बहुत उपादेय बा बहुत लाभकारी उपादेय वस्तु अटे। तेणु यह रुचिकर भेदक, पित्त श्लेषनाशक, शीतबीर्य, वातवर्धक, माने रुक्ष, मूत्रजनक, अस्मरी प्रमोशक अटे। मूत्रजनक जार मूत्र समस्या अच्छी भेंडी खाले ता दूर करथाए। अस्मरी मान अर्थात पेट पथुरी जो अच्छी मूत्र पथुरी कहुच्छी, मूत्र पथुरी थिले मध्य भेंडी खाइले ता प्रशमित करिथाए। सेमती बीर्य बुद्धि करियारे मध्य यह साहाय्य करथाए। जदि शरीर रे बीर्य शक्ति कम अच्छी भेंडी खाइले बीर्य बुद्धि रे सेमती बीर्य स्तंभन करिथाए। ई प्रकार भेंडी को राशि तेल रे भाजी खाइले बीर्य शक्ति बढ़ी थाए। राशि तेल रे भेंडी को भाजी की खाइले शरीर रे बीर्य शक्ति बढ़ी थाए। शरीर सुस्थ रहे एवं सबल रहे, काम उत्तेजना बढ़े, नंपुसकता दूर करे। जो मानकर काम उत्तेजना कमी जाउची से माने भेंडी दैनिक खाइले से मानकर ए सब काम उत्तेजना बढ़ी जीवो। नंपुसकता जो माने अछंती से माने भेंडी खाइले तांकर नंपुसकता दूर हो जीवो। अर्थात आपण गहम गजा नेबे आउ बूट गजा नेबे एवं गहम बूट आउ मुग ये तीनटा गजा नहीं कि कोलिया भेंडी नेबे। कोलिया भेंडी नहीं कि ताको टिकी टिकी गुंड करिवे। गुंड करी से पाउजुटा खाइले बीर्य शक्ति बढ़िया सहित जो मानकर नंपुसकता दोष अच्छी से नंपुसकता दूर हो जाए। भेंडी मूल को क्षीर रे सिझेई से क्षीर रे नबात मिसाई पीले मेह रोग भल हो। जो मानकर मेह रोग अच्छी भेंडी मूल को आनिबे, जो भेंडीटा फलुची तार मूल को आनिबे, मूल को आनिकी सिझे देवे, क्षीर रे मिसेबे और नबात मिसेकी पीले मेह रोग भल होता है।
ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନରେ କିଛି ଏଇଟା କହିସାରିଛି। ତେଣୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଫଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶୁଖାଇ କୁଟି ରାତିରେ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ସକାଳୁ ତାକୁ ଚକଟି ସେଇ ଜଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ମିଶାଇ ପିଇଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗ୍ୟାନେରିଆ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭନ ହୁଏ, ଖୁବ୍ କମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ କମରେ 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାନେରିଆ ଅଛି, ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭନ ହେଉନି, ସେମାନେ ଫଳନ୍ତି ଭେଣ୍ଡି ଗଛର ମୂଳକୁ ଆଣିବେ, ଆଣିକି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ତାକୁ ଶୁକେଇ ଦେବେ। ଶୁକେଇକି ତାକୁ ପାଣିରେ ଭେଦେଇ ଦେବେ, ରାତିରେ ଭେଦେଇ ଦେବେ ଏବଂ ସକାଳକୁ ସେଇ ଭେଣ୍ଡିର ପାଣିକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଚକଟି ଦେବେ। ସେ ମୂଳକୁ ଚକଟିକି ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ମିଶାଇକି ପିଇଲେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭନ ହେଇଥାଏ, ଗ୍ୟାନେରିଆ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ମୂଳର ଚୂନ 12 ଗ୍ରାମ ନେବେ। ଏହି ଭେଣ୍ଡି ଗଛର ମୂଳ 12 ଗ୍ରାମ ଚୂନ ନେବେ। ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ରକ୍ତି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ଶକ୍ତି କମିଯାଉଛି, ରକ୍ତି ଶକ୍ତି କମୁଛି, ସେମାନେ 12 ଗ୍ରାମ ମାନେ ଭେଣ୍ଡି ମୂଳ ନେବେ। ତାକୁ ପାଉଡ଼ର ଭଳିଆ କରିଦେଇଥିବେ ଶୁକେଇକି, କ୍ଷୀର ମିଶାଇକି ତାକୁ ପିଇବେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ରକ୍ତି ଶକ୍ତିହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ରକ୍ତି ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, କାମଦୋକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଥାଏ ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦିକ କହୁଛି। ତେଣୁ ଭେଣ୍ଡିର ପାକଳ ମଞ୍ଜିକୁ ଜଳରେ ଘୋରି ବିଛା, ବିରୁଡ଼ି, ମହୁମାଛି ମାରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଦେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୁଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଛା, ମହୁମାଛି ଆଉ ବିରୁଡ଼ି ସବୁ ମାରିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ଥିବ, ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜିକୁ ଘୋରି ଦେବେ, ନହେଲେ ବାଟି ଦେଇକି ସେହି ଜାଗାରେ ଲଗାଇଦେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଭେଣ୍ଡିକୁ ସିଝାଇ ସୁପ୍ କରିକି ପିଇଲେ ତାର ରକ୍ତପଦ୍ର, ମେହ, ବାତ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ଭେଣ୍ଡିକି କଅଁଳିଆ ଭେଣ୍ଡିକୁ ସିଝେଇ ଦେବେ। ଆମେ ଯେମିତି ଶୀତ ଦିନେ ସୁପ୍ ବନାଉଛୁ, ସେଭଳିଆ କଅଁଳ ଭେଣ୍ଡି ନେଇକି ତାକୁ ସୁପ୍ ବନେଇବେ। ସୁପ୍ ବନେଇ ପିଇଲେ ମେହ, ବାତ ରୋଗ, ରକ୍ତପଦ୍ର ଏ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ଏବଂ କୋଷ ବୃଦ୍ଧି ରୋଗରେ ଭେଣ୍ଡି ଖାଇବା ନିଷେଧ। ଏ ଭେଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ଅବଗୁଣ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଷ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଭେଣ୍ଡି ଖାଇବା ମନା। ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ଭେଣ୍ଡିର ଅନେକ ଉପକାରୀ ଗୁଣ। ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ସୀତାରାମ।